बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि यूट्यूब चैनल दीनी मालूमात के नाज़रीन। नाज़रीन किराम, ग़ज़वा बदर जो कि रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ को वक़ू पज़ीर हुआ, इस हवाले से ये उस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि उस वीडियो में हमने जाना ग़ज़वा बदर कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस वीडियो में हम इस ग़ज़वा बदर के मामलात को जानेंगे और ग़ज़वा बदर के बाद के मामलात को और इस्लाम की ख़ूबसूरती को। पिछली वीडियो में हमने सुना कि ग़ज़वा बदर जो है, इसमें मुसलमानों की तादाद भी कम थी, माली तौर पे भी कम थी, और कुफ़ार माली तौर पे भी ताकतवर थे और इनकी तादाद भी ज़्यादा थी। लेकिन अल्लाह ताला की फ़तह व नुसरत, उसकी इनायत मुसलमानों पर थी। चुनांचा मुसलमान जो कि ज़ाहिरी तौर पे एक ऐसे मकाम पे मौजूद थे जो कि रेतों के टीलों की तरह था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अपनी तरफ से बारिश नाजिल की और मुसलमानों पे नींद नाजिल की, जिससे मुसलमानों की थकन भी दूर हो गई और वो मकाम जो कि चटियल था, खूबसूरत मैदान बन गया और मुसलमानों को पानी भी मुयस्सर आ गया। बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि 16 रमज़ानुल मुबारक को जब मुसलमानों का ये काफ़िला मैदान बदर में तशरीफ़ लाया, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ असहाब के हमरा मैदान बदर में गए और जाके वो मकामात जहाँ कुफ़ार ने सुबह वासिल जहन्नुम होकर गिरना था, उन मकामात पर यदुल्लाह के हाथों से निशानात लगाए और फरमाया कि कल उतबा इधर वासिल जहन्नुम होगा, फ़लाँ काफिर इधर होगा, फ़लाँ काफिर इधर होगा। और आयत उम्र फ़ारूक और अकाबिर सहाबा किराम फरमाते हैं कि कल हमने जब देखा तो वैसा ही हुआ जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हर काफिर उसी जगह गिरा पड़ा था जहां आका अलैहिस्सलाम ने अपने यदुल्लाह के हाथों से निशान लगाए थे। बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है और इससे आका अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात का पता चलता है और आपकी शान व क़द्र व मंजिलत का पता चलता है। मुसलमानों ने इस अजीम मार्के के अंदर अपने नसब का, अपनी रिश्तेदारी का बिल्कुल ख्याल ना किया, क्योंकि कुफ़ार के लश्कर के अंदर मुसलमानों के रिश्तेदार भी मौजूद थे। सहाबा किराम में से किसी का भाई था, किसी का बाप था, किसी का चचा था, लेकिन जब मैदान कारज़ार में आमने सामने आए तो इस बात को ख़त्म कर दिया, क्योंकि नस्बी रिश्ता तभी कायम होता है जब शिर्क का जो एक ये दब्बा है ये ख़त्म हो जाता है। वगरना अगर शिर्क का दब्बा आ जाए तो इसके अंदर किसी किस्म का जो है वो रिश्ता कायम नहीं होता। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरतुल लुक़मान में इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ एहसान का, भलाई का सलूक करो, लेकिन अगर वालिदैन तुम्हें शिर्क की दावत दें तो उनकी पैरवी हरगिज़ मत करो। तो अल्लाह ताला की इबादत के बाद जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो वालिदैन के साथ भलाई का सलूक करने का हुक्म दिया है। जिस तरह 15वें पारे में भी अल्लाह ताला ने यही हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ भलाई का सलूक करो, लेकिन खालिक़े कायनात ने फरमाया अगर वो भी तुम्हें शिर्क का हुक्म दे, शिर्क करने का मुझसे, तो उनकी पैरवी मत करो। तो इससे ये भी पता चलता है कि शिर्क बहुत बड़ा जुर्म है। शिर्क ऐसा जुर्म है कि खालिक़े कायनात ने फरमाया अल्लाह ताला हर चीज़ को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अलगर्ज़, इस अजीम वाक़े के अंदर 14 सहाबा किराम ने जाम शहादत नोश किया और 70 कुफ़ार को वासिल जहन्नुम कर दिया गया। उन 14 सहाबा किराम में से 6 सहाबा किराम जो थे वो मुहाजिर थे और 8 सहाबा किराम अंसार थे। और मुसलमानों के अंदर इस अजीम मार्के में जज्बा शहादत इस कदर ज़्यादा मौजूद था कि हज़रत उमैर बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी थे जिनकी उम्र क्योंकि अभी कम थी, तो ये इस वाक़े में, इस मार्के में आने से पहले छुपते फिर रहे थे, सिर्फ़ इस डर से कहीं ऐसा ना हो कि उम्र के कम होने की वजह से इन्हें इस वाक़े में शिरकत करने से, इस मार्के में शिरकत करने से रोक ना दिया जाए। अल्लाह अकबर, किस कदर जज्बा शहादत मौजूद था, क्योंकि मुसलमानों को ये पता था कि शहादत वो अजीम दर्जा है जिसके बारे में खालिक़े कायनात ने फरमाया कि शहीद जो है वो मरता नहीं है, बल्कि बल अहयाउन, वो ज़िंदा होता है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और उसे अपने रब के पास रिज़्क़ दिया जाता है।
मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान जब ये वाक़या, ये मार्का मुकम्मल हो गया और मुसलमानों को अजीम फ़तह हासिल हुई और तारीख़ में इस फ़तह को सुनहरी हरूफ से लिखा गया कि मुसलमानों की तादाद अगरचे 313 थी, इनके पास लड़ने के लिए तलवारें सिर्फ 8 मौजूद थीं, इनके पास जो सवार थे यानी सवारी के लिए घोड़े थे वो भी 2 थे, सब कुछ कमी की सूरत में मौजूद था। लेकिन किसी भी अजीम मार्के के अंदर फ़तह के लिए ना तो लश्कर की तादाद की कसरत की ज़रूरत होती है, जिस तरह के कुफ़ार की लश्कर की तादाद जो थी वो 1000 थी, 700 ऊँट, 300 घोड़े और हर किस्म के असबाब मौजूद थे। लेकिन जब किसी भी मैदान के अंदर फ़तह हासिल करनी हो तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल और आका अलैहिस्सलाम पर ईमान जो है इसके ज़रिए फ़तह और नुसरत हासिल होती है। वगरना अगर इन असबाब के ऊपर हम भरोसा कर लें तो शिकस्त जो है वो आपकी मुंतज़िर रहेगी। अब इन 70 कुफ़ार को जब मुसलमानों ने कैद कर लिया तो मुसलमान, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा पे अमल करने वाले हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने इन कैदियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। कुछ कुफ़ार उनको हुक्म दिया कि भी फ़िदिया दे के आज़ाद हो जाओ, तो जो कुफ़ार फ़िदिया देने पर कादिर थे वो फ़िदिया देकर आज़ाद हो गए। और वो कुफ़ार जो कि पढ़ना लिखना जानते थे उनसे कहा कि तुम मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तो इस बिना पर कुछ ख़ास वक़्त के मुताबिक तुम ये ड्यूटी सर अंजाम दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। तो ये भी एक मैसेज दिया गया बातिल को कि इस्लाम इतना प्यारा दीन है, अगरचे तुम मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते थे, मुसलमानों की जान के दुश्मन थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की तरबियत ये है कि फिर भी इनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। और इस्लाम कितना ही प्यारा दिन है कि बुखारी शरीफ में आता है कि 2 सहाबा किराम इस ग़ज़वा बदर के अंदर शिरकत के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि कुफ़ार कुरैश ने इन्हें आने से पहले तो रोका, लेकिन जब इन्होंने इसरार किया तो उन्होंने इस शर्त पर इन्हें आने दिया कि तुम जाके मुसलमानों की तरफ से कुफ़ार के साथ नहीं जंग करोगे। जब इन सहाबा किराम ने आकर आका अलैहिस्सलाम को इसकी खबर दी तो आका अलैहिस्सलाम ने ताकत मौजूद होने के बावजूद, यानी हर ताकत भी इनके अंदर मौजूद थी और ये इस पर कादिर भी थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इन्हें इसमें शिरकत करने से मना किया सिर्फ इस वजह से कि तुम कुफ़ार से वादा कर आए हो। अल्लाह अकबर, किस कदर अजीम शाने हैं हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कि अगरचे वो कुफ़ार मुसलमानों के दुश्मन हैं, लेकिन क्योंकि उनसे वादा कर चुके थे इस बिना पर इन्हें इस वाक़े में, इस मार्के में शिरकत करने से रोक दिया। अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता करे। और बुखारी शरीफ में आका अलैहिस्सलाम का एक अजीम मौजज़ा भी मौजूद है और मुसलमान तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए एक बड़ा ही प्यारा सबक मौजूद है। जब ये वाक़या, ये मार्का सर अंजाम दे दिया गया तो वो 70 कुफ़ार जिनको वासिल जहन्नुम किया गया, आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि एक गरा खोदा जाए और इन तमाम कुफ़ार को उस गरे में डाल दिया जाए। बुखारी शरीफ और तमाम जो अजीम किताबें हैं मुहक्किकीन ने उनमें इस रिवायत को नकल किया है। चुनांचे जब उन कुफ़ार को उस गरे में डाल दिया गया तो आका अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम भी आपके साथ इस गरे के पास मौजूद थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए काफिरो, तुमने जो वादा किया वो तो पूरा ना हुआ, मगर जो हमने वादा किया वो पूरा हो गया। अब सहाबा किराम में से अकाबिर सहाबा आए थे, उमर फ़ारूक आए थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उधर मौजूद थे। आपने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर तो मर चुके हैं, इनमें सुनने की, देखने की, बोलने की ताकत मौजूद नहीं है, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं। तो ये अकीदा जो आज अहले सुन्नत का है, आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस मुबारक में उस अकीदे को बयान किया कि बेशक ये ज़ाहिरी तौर पे हर किस्म की ताकत से महरूम है, लेकिन ये तुमसे ज़्यादा सुनते, तुमसे ज़्यादा देखते हैं। अल्लाह अकबर, वो अगरचे काफिर हैं लेकिन मरने के बाद उनके सुनने की कुव्वत भी ज़्यादा है, उनके देखने की कुव्वत भी ज़्यादा है।
तो वो मुसलमान जो दीन मुहम्मदी पर कायम होते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं तो उनकी ताकतें क्यों ना ज़्यादा होंगी। अगर आज भी हम उन पर इसाले सवाब करते हैं या कब्रिस्तान में जाकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहते हैं तो वो आपके सलाम का जवाब देते हैं, क्योंकि ये भी तरीका हमें आका अलैहिस्सलाम ने ही बताया कि कब्रिस्तान जाओ तो उधर जाके कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये कहने का जो मकसद है वो ये है कि वो तुम्हें जवाब देते हैं। तो पता चला कि मरने के बाद तमाम लोग जो हैं वो सुनते हैं और यानी देखते भी हैं, और मुसलमान तो इसके ज़्यादा हकदार हैं। और ग़ज़वा बदर का जो अजीम वाक़या है, इससे ये भी पता चलता है कि मुसलमान जब तक अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है और अपने आका अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता है तो वो किसी मैदान में कभी भी जलील नहीं हो सकता। और जब वो इन चीज़ों को छोड़ देता है तो वो दुनिया में भी रुसवा होता है, आखिरत में भी रुसवा होता है। आज के दौर में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इसे अपनी रूटीन में लाएं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें, आका अलैहिस्सलाम पर ईमान रखें, अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करें। तो जिस तरह मुसलमानों को 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में फ़तह हुई, इंशाअल्लाह हमें भी दुनिया के हर मैदान में फ़तह होगी। अल्लाह ताला हमें दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। मेरी वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि तमाम मुसलमान अपने असलाफ़ के इस अज़ीम वाक़े से, इस अज़ीम मार्के से मुस्तफ़ीद हो सकें और मुसलमान अपने असलाफ़ के नक्शे कदम पे चल सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। आज की वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़, आइंदा वीडियो में मिलेंगे।